नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम एमपी पीसीएस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो थे उनको सॉल्व कर रहे थे। तो इसी सीरीज में आज हम 2018 के प्रश्न पत्रों पर चर्चा करेंगे और मेरा जो सेगमेंट है वो है एमपी स्पेशल का। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की और देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे 2018 में। सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है। ए ऑप्शन में है मोर, बी ऑप्शन में है मुरहेन, सी ऑप्शन में है शाह बुलबुल या फिर इसको पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं, डी में है तोता। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, शाह बुलबुल, यानी कि पैराडाइज जो फ्लाई कैचर है इसे ही मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कहा जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर 1981 को प्रदेश के रजत जयंती के अवसर पर राज्य जो प्रतीक अधिनियम है 1981 इसको पारित किया था और इसके तहत प्रदेश का क्या होगा, एक राज्य पक्षी होगा, राज्य पशु होगा, राजकीय फूल होगा, राजकीय नृत्य होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करी जाती है। तो यहाँ पे शाह बुलबुल को क्या बनाया गया या राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। आगे बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन है, तो बारहसिंगा है। राज्य वृक्ष की यदि मैं बात करूं तो बरगद है तथा राज्य पुष्प की यदि बात की जाए तो सफेद लिली यहाँ का राजकीय पुष्प है। आगे बात करते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए, शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गायों के लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है या फिर बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका बाघों के लिए प्रसिद्ध है और यह एक संरक्षण क्षेत्र भी है, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडल व बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो लगभग 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसी वर्ष 1933 में अभ्यारण्य और 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया था, इसका दर्जा दिया गया था। 1973 और 1974 में बाघ परियोजना के अंतर्गत यह आता है और सन 1935 से आज तक देश का सबसे पुराना जो अभ्यारण्य है वो इसे ही माना जाता है, उनमें से यह एक है। आगे बात कर लेते हैं, नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है, खाद से है, अखबारी कागज से है, चीनी से है या फिर ऊनी वस्त्र से है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो अखबारी कागज है वो यहाँ से आता है, इससे संबंधित है नेपानगर। ठीक है, चलिए सन 1947 के पश्चात केंद्रीय सरकार के नियोजन के अंतर्गत 1948 से 49 में नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल कारखाने की स्थापना मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर में की गई थी और यहीं से आप देखोगे कि जो अखबारी कागज है वो आता है और ये देश का पहला अखबारी कागज कारखाना भी है। नेपानगर मंधारा कारखाना अखबारी कागज का उत्पादन करता है जिसकी कुल क्षमता लगभग 88,000 मीट्रिक टन है। नेपानगर कारखाने ने 1955 में उत्पादन शुरू किया था जिसकी आरंभिक उत्पादन क्षमता जो थी वो 30,000 टन थी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 पूर्वी देशांतर पर या उसके निकट स्थित है। जबलपुर है, रीवा है, पन्ना है या फिर अंत में आपका पांचवा कह रहा है कटनी है। राइट आंसर यहाँ पर जबलपुर है जो कि आपका कहाँ स्थित है, 80 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 6 नंबर क्वेश्चन की मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, महिला विकास से संबंधित है या कृषि से संबंधित है या बाल विकास से संबंधित है या फिर यह उद्योग से संबंधित है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यह कृषि से संबंधित है योजना। कृषकों जो मध्य प्रदेश के कृषक थे उनके लिए यह आई थी। भावांतर भुगतान योजना कृषि क्षेत्र से संबंधित है। यह खरीफ फसल 2017 से मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत की थी ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। ठीक है, इस योजना के जरिए अधिसूचित कृषि मंडी समितियों के प्रांगण में बेचने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा घोषित मंडियों की मॉडल बेचने की दर में आ रही जो राशि में अंतर था इससे किसानों के खाते में सीधे जमा किया जाएगा, इस योजना के अंतर्गत रखा गया था। और ऐसा देखा गया कि मंडियों के जो उपज के दाम हैं वो कम हो जाते हैं जिसके कारण किसानों को उनकी उपज का जो लागत मूल्य है वह नहीं मिल पाता है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अपनी फसल को बाजार में बेचने से पहले उसका पंजीकरण करवाना होगा और एमपी उपार्जन पोर्टल पर रजिस्टर करवाया जाता है और पंजीयन के बाद किसानों को उनकी फसल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह तय किया जाता है। आगे बात करें, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है, सोन घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी या फिर चंबल घाटी। राइट आंसर हो जाएगा चंबल घाटी जो है ये आपकी भ्रंश घाटी नहीं है। ठीक है, रिफ्ट घाटी एक स्थल पूर्व है जिसका निर्माण विवर्तनीय हलचल के कारण होता है और ये आपकी क्या है, एक रिफ्ट घाटी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है, सतपुड़ा श्रेणी में, महादेव श्रेणी में, मैकाल श्रेणी में या फिर विंध्यन श्रेणी में। राइट आंसर हो जाएगा महादेव श्रेणी में। यह आपका क्या है, धूपगढ़ जो शिखर है, सर्वोच्च शिखर यह स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ सतपुड़ा क्षेत्र, सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ियों में स्थित है। इसकी यदि ऊंचाई की बात करूं तो 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह न केवल पंचमढ़ी बल्कि मध्य प्रदेश और मध्य भारत का भी सबसे ऊंचा स्थान है। महादेव भारत की जो पहाड़ियां हैं वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित हैं, जबकि कैमूर पहाड़ियां जो है वो विंध्य पर्वत श्रेणी के पूर्वी हिस्से पर स्थित है। ठीक है, और ये जो आपका क्वेश्चन था इसको सेंटर में निरस्त भी कर दिया था क्योंकि इसका सही आंसर नहीं आ पा रहा था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? क्षिप्रा में, काली सिंधी में, बेतवा में या फिर पार्वती में नहीं मिलती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बेतवा में। ये जो चंबल नदी है ये जाकर के नहीं मिलती है। यह नदी 965 किलोमीटर लंबी है और यह उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर के यमुना से मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है? झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम या फिर मंदसौर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? झाबुआ इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको छूता है, झाबुआ को यह टच करता है। तो मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को छूता है, जबकि अलीपुर गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं को छूता है और मंदसौर और जो रतलाम है वो आपकी राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश की जलवायु है भूमध्य रेखीय है, मरुस्थलीय है, ध्रुवीय है या फिर मानसूनी है। राइट आंसर, यहाँ की जलवायु आपको मानसूनी देखने को मिलेगी। कैसी है? मानसूनी जलवायु है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। मलास खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? लिग्नाइट से, तांबा से, हीरा से या फिर लौह अयस्क से। राइट आंसर है यह संबंधित है आपका तांबा से। कौन? मलास खंड। ठीक है, चलिए तो मध्य प्रदेश में मलाज खंड बालाघाट तांबे के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और राजस्थान दूसरे तथा झारखंड तीसरे स्थान पर आता है तांबा उत्पादन में। लौह अयस्क उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर आ जाता है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है। कौन सा? 5वां। ठीक है, ज्ञात हो मानव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे प्रथम धातु कौन सी थी? तांबा थी, जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, 13 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? झाबुआ में है, बड़वानी में है, अलीराजपुर में है या फिर डिंडोरी में है। राइट आंसर है अलीराजपुर। यहाँ पर सबसे ज्यादा आपकी जनजातीय जनसंख्या देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार तो प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है वह धार है, जबकि प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो अलीराजपुर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले कुछ इस प्रकार से हैं कि अलीराजपुर अनुसूचित जनजाति 89%, जबकि झाबुआ में आपको 87% देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं, गुजरी महल किसने बनवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, मानसिंह ने या फिर इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर है मानसिंह ने ये गुजरी महल जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ग्वालियर के प्रख्यात राजा मानसिंह तोमर ने 1486 से 1516 के मध्य अपनी प्रेमिका, उनका नाम था मृगनयनी, को गुज्जर जाति के थी। इनके लिए ग्वालियर के दुर्ग में एक कलात्मक व सुंदर महल बनवाया था, इसलिए उस महल का नाम इन्होंने गुजरी महल रखा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है? सेंधवा, मऊ, सारंगपुर या फिर सुजालपुर। राइट आंसर है सुजालपुर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई तक जाता है। इसके अलावा यह मध्य प्रदेश के सेंधवा, मऊ और सारंगपुर में भी गुजरता है, अतः सुलाजपुर राष्ट्रीय मार्ग 3 पर स्थित नहीं है। इसका रूट आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर, धुले, नासिक, थाने और मुंबई है। इस मार्ग की कुल लंबाई जो है वो 1161 किलोमीटर है और यह राजमार्ग 717 किलोमीटर की लंबाई बनाता है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? अनूपपुर, बुरहानपुर, इंदौर या फिर डिंडोरी। राइट आंसर है डिंडोरी का जो लिंगानुपात है वो 1000 से अधिक है। देख लेते हैं यहाँ पर बालाघाट में 1021 है, अलीराजपुर में 1011 है, मंडला में 1008 है, डिंडोरी में 1002 है और झाबुआ में 990 है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1997 में, 1995 में, 1993 में या फिर 1999
1991 में। राइट आंसर है आपका 1995 में यह पारित किया गया था मध्य प्रदेश में जो जिला योजना समिति है। ठीक है, आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? 2008 से 2009, 2009 से 2010, 2010 से 2011 या फिर 2011 से 2012? राइट आंसर है आपका सी, यानी कि 2010 से 2011 के मध्य हुई थी। तो ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य क्षेत्र के 500 और आदिवासी क्षेत्र के 250 से कम आबादी वाले जो राजस्व ग्राम थे, इनको ग्राम सड़क बनाने के लिए वर्ष 2010 से 11 के बीच मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत 2013 तक ऐसे सभी ग्रामों को 12 सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दायरे में नहीं आते थे। ठीक है, तो ये तो थे प्रश्न जो हमने डिस्कस किए 2018 के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।